नमस्कार दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग अकेडमी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, जिससे कि हमारे नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि अपने क्लास का फायदा सभी को मिल सके। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या क्या है, ठीक है, क्या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, किसको अपन ईटिंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो अपन बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाए नॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग के अंदर, उसको अपन मेनली बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स अपन देखते हैं अनहेल्थी पैटर्न पैटर्न फॉलो बाय ए client to control his weight। मीन्स कोई क्लाइंट के द्वारा अगर जो एबनॉर्मल या अनहेल्थी पैटर्न फॉलो करे, किसके लिए? अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। मेनली ये दो टाइप का होता है। इसका क्लासिफिकेशन अपन देखें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। नर्वोसा, ठीक है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। इसके नाम की उत्पत्ति देखते हैं, नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं ये क्या है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड अन प्लस ओरेक्सिस। अन का मीन विदाउट, विदाउट, ओरेक्सिस मतलब एप्टाइट। इसको अपन बोल सकते हैं विदाउट एप्टाइट मतलब लॉस ऑफ एप्टाइट। नर्वोसा क्या है? लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड दैट मीन, इसका मतलब क्या है? नर्वसनेस या नर्वस होना, नर्वस, यानी नाम से पता चल रहा है लॉस ऑफ एप्टाइट विद नर्वसनेस। ये हो गया इसका बेसिक नाम के बारे में। अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेफिनेशन, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर है। इट इज ए ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर, ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर, disorder that is characterized by, that is characterized by weight phobia, refusal of food and thinniness। weight phobia, weight phobia यानी fear from overweight, weight phobia, refusal of food and thinningness, and thinningness
ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका ऑनसेट या इसका रेशियो किसके अंदर ज्यादा होता है। रेशियो तो ये मोस्टली अकर इन फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल क्लाइंट्स। इट मोस्टली occur in female client, in female clients। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसका किस एज के अंदर, मेनली फीमेल क्लाइंट के अंदर होता है, और इसका एज फैक्टर देंगे इन एडल्टुड, टीनेज मेनली। और नंबर्स के अंदर बात करें तो 14 to 18 ईयर्स। इट मेनली occur in 14 to 18 year of age, 18 year of age। मेनली फीमेल के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर मेनली 14 to 18 ईयर ऑफ एज। इनके अंदर क्या होता है, देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक भाई वेट फोबिया, यानी गेनिंग ऑफ वेट, ओवरवेट हो जाएगी। ओवरवेट होएगा तो उससे क्या, यानी अपना फिगर खराब हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ फूड, ईटिंग तो कर लेते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वोमिट कर देते हैं, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग। थिनिंगनेस, और कैसे रहेगी क्लाइंट, थिन। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोजेज। कोजेज कोजेज इसके क्या क्या कोज है, क्या रिस्क फैक्टर है, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट वन है लो एस्ट्रोजन लेवल, लो एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल जिसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम है, उसके अंदर या वो फीमेल क्लाइंट किसके लिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए प्रोन है। नेक्स्ट पर बात करें जेनेटिक। जेनेटिक, अगर क्लाइंट की मदर को या रियल सिस्टर अगर एनोरेक्सिया के क्लाइंट हैं या एनोरेक्सिया से सफर कर चुकी हैं, तो क्लाइंट के अंदर मोस्टली चांस है, यानी कि ये जीन, जो जीन है वो फॉल्टी कह सकते हैं अपन, या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए प्रोन है। थर्ड वन पर बात करें डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर भी क्लाइंट्स क्या खाना नहीं खाते। नेक्स्ट अपन बात करें पुअर्टी या डिजीज कंडीशन हो, डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन जैसे हेपेटाइटिस ए, और यानी डाइटरी पिल्स ले रही है, ओरल डाइटरी पिल्स, जैसे कि ओरल डाइटरी पिल्स बोले तो अपन ऐसी टैबलेट जिनको लेने के बाद एपेटाइट नहीं लगे, यानी भूख नहीं लगे जिनको लेने के बाद, ओरल या ओरल ईटिंग पिल्स, ओरल ईटिंग पिल्स। जाहिर सी बात है कि अगर ईटिंग पिल्स ले रही है, टैबलेट्स ले रही है भूख के लिए, तो उनको भूख नहीं लगेगी या एपेटाइट नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि पुअर्टी, पुअर्टी, ठीक है, और मॉडलिंग, यानी क्लाइंट मॉडलिंग कर रही है, तो उसको किस चीज का फियर है कि अपना फिगर बड़ा हो जाएगा या अपना
फिगर की इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, अपनी बॉडी इमेज। मॉडलिंग, अपना कैरियर खराब हो जाएगा। एक्टिंग, डांसिंग, क्लाइंट के माइंड के अंदर थॉट आता है कि अगर मैं ओवरवेट होते हूँ तो मैं डांस कर नहीं कर सकते, तो क्या करे क्लाइंट, थिनिंग होने के लिए ईटिंग पैटर्न को अपन अनहेल्थी यानी डाइटिंग। नेक्स्ट अपन बात करें, कुछ स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ओवरवेटिंग को अपन मानते हैं कि इस एज या इस वेट फैक्टर की, इस वेट साइज की फिक्स वेट लिमिट होती है, उसके बाद वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिम्नास्टिक, ये इसके हो गए मेनली रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स सिम्टम्स में अपन देखेंगे कि क्लाइंट है वो मैक्सिमम टाइम टॉकिंग अबाउट ईटिंग, खाने के बारे में ही या फूड के बारे में मैक्सिमम बात करेंगे और खाते कुछ नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। सिम्टम्स, जो फर्स्ट है वो अपन देखते हैं कि थिनिंग है क्लाइंट, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, थिनिंग, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और जो डिजीज का ऑनसेट होगा वो किसके साथ होगा, नर्वसनेस के साथ, ठीक है, एंड स्ट्रेसफुल डिजीज onset with nervousness, and stressful recurrent episode of exercise। क्लाइंट है वो मैक्सिमम बार बार एक्सरसाइज करेंगे, और इसके अपन फ्रीक्वेंसी बात करें तो मोर देन 5 टाइम इन ए डे। recurrent episode of exercise, जैसे मोर देन 5 टाइम इन ए डे, एक दिन के अंदर 5 बार से ज्यादा एक्सरसाइज, रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज। डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट अपन बात करें कि और क्या इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग। सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कैसे, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके, बाई
स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। यहां मैं सीधी सी बताऊं तो गले के अंदर अंगुली डाल के, ठीक है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो ये क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, 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 हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। और इस क्लाइंट की क्या होगी, एक बीएमआई कम होगी, बीएमआर सॉरी, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्यों, क्योंकि क्लाइंट है वो खाना ही नहीं खा रहा, तो जाहिर सी बात है बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर, ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर, बीएमआर, ठीक है। और कोल्डनेस ऑफ स्किन, कोल्डनेस ऑफ स्किन, कोल्डनेस ऑफ स्किन। और क्लाइंट कैसे दिखेगा, मालनरिश्ड या मरासमस लाइक सिम्टम्स, मरासमस लाइक सिम्टम्स एंड लास्ट 3 to 4 मंथ से एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, marasmus like symptoms, like symptom, marasmus like symptoms, absence of menstrual cycle, absence of menstrual cycle last 3 to 4 month, last 3 to 4 month। ये क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ या इम्बैलेंस ऑफ हार्मोनल बैलेंस, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस होगा। ड्राई स्किन हो गई, ड्राई स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन, वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस कितना होगा, 15 से 25% वेट लॉस हो जाएगा, 15 to 25% वेट लॉस, वेट इज लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से 15 से 25% क्या होगा, वेट कम देन नॉर्मल। यानी अपन नॉर्मल वेट कैसे देखेंगे, एक क्लाइंट है 18 ईयर्स जिसका वेट है 50 kg भी, और अपन वेट कैसे चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बीएमआई की। नेक्स्ट अपन बात करें हेयर लॉस, हेयर लॉस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस क्यों होगा, क्योंकि बोन को मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की। और जब क्लाइंट खाना नहीं खा रहा तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम मिलेगा नहीं बोन्स को, तो क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। और क्लाइंट क्या कर सकता है, जब
एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर करेगा तो क्लाइंट की बॉडी इमेज डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ना तो खाना ले रहा, और ले रहा है उसको इंड्यूस्ड वोमिटिंग कर रहा है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज, बॉडी इमेज बॉडी इमेज डिस्टर्ब बॉडी इमेज को आइडेंटिफाई करने का सीधा सा तरीका है कि क्लाइंट क्या करेगा, ओल्ड क्लोथ्स की डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड क्लोथ्स या क्लाइंट को ओल्ड क्लोथ्स फिट रहेंगे। ओल्ड क्लोथ्स फिट टू क्लाइंट, फिट टू क्लाइंट, या वी कैन से क्लाइंट्स डिमांड फॉर ओल्ड क्लोथ्स। ये हो गए इसके मेन सिम्टम्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्लाइंट क्या कर सकता है क्लाइंट अपने वेट को कम करने के लिए डायूरेटिक्स, ठीक है, जैसे मेडिकेशंस का यूज कर सकता है वेट लॉस करने के लिए। यानी एक ऐसा ड्रग बना रहता है जिसके अंदर की उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने की वजह से उसको जैसे उसका कैरियर खराब हो सकता है, जैसे मॉडलिंग क्लाइंट है, डांसिंग क्लाइंट है, एक्टिंग क्लाइंट है, एक्टिंग क्लाइंट है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फर्स्ट अपन देखते हैं इसका हार्मोनल टेस्ट कराएंगे। हार्मोनल टेस्ट। सेकंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री कलेक्शन, सॉरी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन क्या देखेंगे, क्लाइंट है वो मैक्सिमम टाइम टॉकिंग अबाउट ईटिंग्स, मैक्सिमम टाइम खाने के बारे में बात करेंगे, खाने के बारे में, ठीक है, कि मैं इतना ज्यादा खाती हूँ, इतना ज्यादा खाती हूँ, लेकिन खाता कुछ नहीं है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री देखेंगे अपन पहले किसी को फैमिली के अंदर हुआ है, पुअर्टी है, डांस क्लाइंट का प्रोफेशन कैसा है, डांसिंग, मॉडलिंग, एथलेटिक्स, ठीक है, एक्टिंग, लाइक ऑल स्ट्रिक्ट कलेक्ट अबाउट क्लाइंट्स। या फिर कोई डाइटरी पिल्स का यूज कर रही हैं, या फिर कोई जैसे डायूरेटिक्स इनका यूज करके वेट लॉस कर रही है क्लाइंट। थर्ड वन अपन बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो सारे सिम्टम्स देखेंगे वो जो अपन अभी पढ़ चुके हैं, जैसे थिनिंग, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, लॉस ऑफ वेट 15 to 25 कंपेयर टू नॉर्मल वेट। नेक्स्ट अपन इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग, ठीक है, ईटिंग बिहेवियर क्वेश्चनिंग, ईटिंग बिहेवियर वियर क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी। आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे क्लाइंट से, जिसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ फूड, आपके लिए खाने का क्या महत्व है, या क्या इंपॉर्टेंट रोल है एक खाने का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि डू यू लॉस्ट योर वेट,
आप अपना वेट को लॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक फील व्हेन अदर पीपल्स आर से यू आर वेरी थिन। आपको कैसा फील होता है जब आपको दूसरे लोग कहते हैं कि आप बहुत ही थिन है, थिन है। ये हो गए इसके मेनली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके मैनेजमेंट में देखते हैं इसका तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाए, स्ट्रिक्ट शेड्यूल एंड एंटी डिप्रेजेंट्स। मेडिकेशन के अंदर एंटी डिप्रेजेंट्स, ठीक है। एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स देंगे। एंटी डिप्रेजेंट के अंदर SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी के अंदर कौन से देंगे अपन, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और मेडिसिन के अंदर एंटी डिप्रेजेंट्स के अंदर SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। ये हो गई इसकी ड्रग्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल सेट करना है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर क्लाइंट फॉर ईटिंग 1-to-1 close observation after the eating of food। 1-to-1 या क्लोज ऑब्जर्वेशन आफ्टर eating to food close observation after eating of food up to 2 hours, यानी खाने के 2 घंटे बाद तक अपने को क्लाइंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, ठीक है। और क्या करना है, क्लाइंट 2 घंटे तक अवॉइड टॉयलेट कैसे अवॉइड करेंगे, खाने से पहले ही अपन उसका ब्लड एम्प्टी करवा देंगे, प्रमोट टॉयलेटिंग, ठीक है, जिससे कि क्लाइंट अपने को टॉयलेट भी नहीं जा सके। अकेला नहीं रखना है 2 घंटे तक क्लाइंट को खाना खाने के बाद। नेक्स्ट अपन बात करें कि मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देना है। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इफ नीडेड देन एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड, protect from
इन्फेक्शन, फ्रॉम इन्फेक्शन। क्यों? क्लाइंट के अंदर बीएमआई सब कुछ, डब्ल्यूबीसी कम है, क्लाइंट क्या है, इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, जिससे कि अपने को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, रिलीव एंजाइटी, रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, रिलीव फ्रॉम एंजाइटी। नेक्स्ट, prevent from extra calorie burn then taking norm, prevent extra calorie burn, extra calorie burn, calorie burn then taking, then taking, then taking by client, by client, taking by client, यानी क्लाइंट जितनी कैलोरी ले रहा है उससे ज्यादा अपने को बर्न नहीं करनी है, ठीक है। और क्लाइंट के लिए अंदर ऐसा करना है कि उसको कंप्लीट प्रमोट करना है। वो कि अपन किसके अंदर करेंगे कि ऐसा प्रमोट करें कि वो खाने के लिए नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करने लग जाए। किसके अंदर अपन उसको बताएंगे? साइकोथेरेपी के अंदर, जो कि कौन सी देंगे अपन? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट अपन बात करें कि और क्या दे सकते हैं अपन? डाइटरी काउंसलिंग, डाइटरी काउंसलिंग, डाइटरी काउंसलिंग, डाइटरी काउंसलिंग के अंदर अपन क्या बताएंगे, क्या क्या काउंसलिंग करेंगे? एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे जिसके थ्रू क्लाइंट अपने नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न को फॉलो या नोट उसको नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए, और क्लाइंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, टीच अबाउट इंपोर्टेंसी ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि फूड के क्या क्या इंपोर्टेंसी है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। और ये इस डिसऑर्डर के बारे में अपन कंप्लीटली टीचिंग करेंगे क्लाइंट को। और जो वेट फोबिया है, यानी मॉडलिंग डांसिंग के अपना कैरियर का है, इसके लिए अपन उसको साइकोथेरेपी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उसको बताएं कि आपका कैरियर तो माना कि ठीक रहेगा, फिगर मेंटेन रहेगा, तो आपका मॉडलिंग के अंदर कोई रिस्क नहीं है, या मॉडलिंग आप मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। आप मॉडलिंग तो करेंगे लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देंगे, आप डांस तो करेंगे लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी। एनर्जी कहां से आएगी? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप है ना एबनॉर्मल ईटिंग, यानी आप खाना खा ही नहीं रहे प्रॉपर। ये इसको पूरा टीचिंग करेंगे अपन, पूरी अच्छे से काउंसलिंग करेंगे क्लाइंट की, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आज का अपना टॉपिक एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इसका सेकंड टाइप बुलिमिया नर्वोसा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अपनी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि अपनी क्लास का फायदा सभी को मिल सके। ओके, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।